हेलो नमस्कार। श्याम्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे 10th बोर्ड का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। हम लोग कुछ मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया भी है और बहुत हद तक आने की संभावना भी है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B बराबर वाट, यानी कोण B का मान क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ABC, एक ट्रायंगल ABC लेंगे। A होगा, B होगा और AC होगा। हमने एक ट्रायंगल ABC को लिया जिसमें AB 6√3 है, AB 6√3 सेंटीमीटर है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है और AC आपका 12 सेंटीमीटर है। और कहता है कि एंगल B का वैल्यू क्या होगा, एंगल B का मान क्या होगा। हम लोग देखेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग इसका वेरीफाई करते हैं। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन हल पाइथागोरस प्रमेय से या थ्योरम से कहिए, प्रमेय से। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड हम लोगों का AC है, तो A आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। AB आपका 6√3 है, इसका स्क्वायर, और BC आपका 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 छक 36 और गुने 3 108 और प्लस 36। तब हमारे पास जो आएगा 144 इक्वल टू 36 4 40 और 4 44 यानी 144 यानी 144 इक्वल टू 144। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो साइड दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम पर ये फिट बैठता है। और जहां पाइथागोरस प्रमेय की बात होती है, तो इसमें जो होता है राइट एंगल पर अप्लाई होता है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यानी कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू वाट। हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग सोल्व करेंगे। 1 + tan थीटा + sec थीटा और ये हो जाएगा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। बंधु हम लोग इसको यहाँ पे फार्मूले पे लिख सकते हैं। 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा और प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा। और ये आपका हो जाएगा 1 + cos थीटा बटे sin थीटा और -1 sin थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका cos थीटा होगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा होगा, प्लस ये sin थीटा होगा और प्लस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो sin थीटा होगा। ये आपका sin थीटा प्लस cos थीटा और -1 होगा। गौर फरमाएंगे यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, अगर हम लोग इसको एक साथ रखेंगे तो a + b इंटू a - b के फॉर्म में आ रहा है। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, a इसको अगर हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b इंटू a - b का फॉर्म में होगा। तब हम इसको जब फार्मूले पे ब्रेक करेंगे
तब हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहां पे होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग फार्मूले पे ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद ये आपका हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। बंधु यहां पर क्या होगा, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। a1 से a1 चला गया, तब हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बंधु इससे साइन थीटा कॉस थीटा चला गया, हमारे पास बच गया 2, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, मतलब साइड दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं मतलब साइड दिया हुआ है कि अनुपात में है 3:5 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। उन दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल मुझे पता है कि स्क्वायर होता है, तो इसका भुजा का स्क्वायर अगर आप करेंगे, इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, कहने का मतलब है 3 तिया 9 और 5 5 25, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा 9:25 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तब ए होता है, देख लीजिए, ए आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करना है बंधु, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। नीचे वाला क्या है, हर में क्या है कोसेक स्क्वायर ए, जब इसको ऊपर करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए जब इसको नीचे करेंगे तो सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बंधु, ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप क्या क्या क्वेश्चन में डाल देते हैं, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन आसान है या ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको भास्ट ही आता है, क्वेश्चन सरल आसान आता है और उसी लेवल का आपको देना उचित होता है। हम अपनी बहादुरी के लिए क्वेश्चन आपको टिपिकल दे दें और वैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा नहीं जाए तो फिर उससे आपको क्या, कैसी बहादुरी। वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग लाते हैं या ला रहे हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में हूबहू मिलने वाला हो या तो उस पैटर्न पर मिलने की संभावना 100% हो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा, ये डायरेक्ट आपका है बी ऑप्शन, यानी ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र BC पैरेलल DE, यहां पर एक चित्र आपका दिया हुआ है, एक चित्र आपका यहां पे है, इस प्रकार का चित्र है और A है, B है, C है और यहां पर D और E है। देख लीजिए, कहता है कि चित्र BC, ये जो BC है पैरेलल DE, ए वाला साइड और ए वाला साइड, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। AD
अनुपात ए बी, ए डी अनुपात ए बी बराबर है ए ई अनुपात यक्स। तो यहां पे गौर फरमाएंगे हम लोग, यहां पर आपका हो जाएगा, देख लीजिए, ए डी पहले छोटा वाला ए डी, उसके बाद बड़ा वाला ए बी बराबर है पहले छोटा वाला ए ई अपॉन बड़ा वाला ए सी। तो कहता है कि यक्स, तो यक्स बराबर वाट, तो यक्स के जगह पे हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया यक्स के, देयरफॉर यक्स इजकल टू ए सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसका हमारा ऑप्शन यक्स इजकल टू ए सी यानी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइन 63 अपॉन कॉस 27। बंधु ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप जान रहे हैं अच्छी बात है, रिवीजन करें, चूंकि नेट प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एंड वेस्ट प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस अति आवश्यक है, आप जान रहे हैं, इसको स्पीड वे में इसको निकालिए, लिखिए, बनाइए, यही प्रैक्टिस आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी बात नहीं है कि जो हम जान रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, नहीं, इग्नोर करने से बहुत सारी बातें आपकी मेमोरी से निकल जाती है, इसलिए अगर आप जान रहे हैं तो उसको फास्ट रिवीजन अवश्य करें। साइन 63 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री, यहां पर क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना है, या तो साइन 63 को कन्वर्ट कर देना है या कॉस 27 को कन्वर्ट कर देना है क्या, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। यदि हम साइन यहां पे साइन 63 डिग्री रहने देते हैं तो कॉस 27 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। देखिए 90 में से 63 अगर माइनस करेंगे, 90 माइनस 63 तो आपका 27, यानी 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63। इसमें घटाइएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये बच जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कॉस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये साइन 63 हो गया और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये भी साइन 63 चला गया, 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इसका एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी, यदि ए डी बाई डी वी इजकल टू 1/2 और ए सी 27 सेंटीमीटर तो ई सी बराबर वाट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी लेंगे, ए आपका ए है, बी है, सी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी, ये बी सी है, इसका पैरेलल ये आपका हो जाएगा डी और ई, डी ई पैरेलल बी सी। यदि ए डी अपॉन डी वी इजकल टू 1/2, यानी ए डी आपका हो जाएगा ए 1 हो जाएगा और डी बी आपका ये 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहता है ए सी 27, ए सी आपका 27 दे रखा है, ए सी आपका 27 है, तो ई सी बराबर वाट, यानी ए वाला जो ई सी है, ए ई सी जो है, ए ई सी है, इसका बराबर वाट, यानी ई सी बराबर वाट। हम लोग क्या करेंगे बंधु, ए आपका ए सी डायरेक्ट 27 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ए बी लेते हैं, तो ए बी लेंगे तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, यानी ए बी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ए बी लेना है तो ए बी दोनों को सम्मिलित रूप से लेना है, ये दोनों मिलाकर के लेंगे, तो दोनों जब ऐड करेंगे मिलाएंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी ए बी इजकल टू 3, डी वी आपका डी वी क्या हो जाएगा 2, यानी 3/2 इजकल टू ए सी कितना दे रखा है 27, तो हम लोग रखेंगे 27 और ई सी बराबर वाट, यानी ई सी हम लोग ई सी रहने देंगे। बंधु यहाँ से क्या करेंगे, 3 × 27 ये चला जाएगा, तब हमारे पास बच जाएगा ई सी इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ई सी बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू वाट। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और ए आपका कॉस थीटा, दिस चला गया, 1 बच गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR, ये आपका दो त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है और PQR, एक त्रिभुज ऐसा है PQR। यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, तो इसी के सामने P रखेंगे। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, ये आपका Q हो जाएगा। और कोण C बराबर कोण R, कोण C यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए हो जाएगा R। तो क्या होगा, PQR समरूप है CAB, PQR समरूप है CAB, गलत बात। PQR समरूप है BCA, नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। त्रिभुज CBA समरूप है PQR, नहीं होगा। त्रिभुज ABC समरूप है PQR, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चूंकि ABC समरूप PQR, चूंकि यहां इक्वल दिया हुआ है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है बिंदु -6 -7 का कोटि है। तो आपको पता होनी चाहिए ये भुज होता है और ये दूसरा वाला जो होता है कोटि होता है, भुज कोटि। तो कहता है इतना का कोटि कौन है, तो -7 यानी सी इज द करेक्ट, -7। यदि 2 थीटा इजकल टू 60 डिग्री तो tan थीटा। बंधु यहां 2 थीटा 60 डिग्री है, तो यहां पे हम लोग इसको हटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा इजकल टू 30 डिग्री, तो tan थीटा यानी tan 30 बराबर 1/√3, tan 30 बराबर 1/√3, यानी बी इज द आपका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बिंदुएं 4, 6 और -4, 6 दोनों अवस्थित हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा। एक हम लोग यहां पे एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले करके हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका एक्सिस है, ये देख लीजिए, ये एक्स है और ये वाई है। हम लोग क्या करेंगे, यहां कहता है ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 बिंदुएं 4, 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है। कहां अवस्थित है इसके बारे में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का यहां हम लोग देखते हैं, दो एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, एक और आप यहां ले लीजिए 6। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको चिन्हित कर दिया। अब 4 लेने की बात है तो +4, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा 4। उसके बाद 6 की बात है तो 1 2 3 4 5 6। देखिए 4 एक्स एक्सिस में और 6 वाई एक्सिस में। ए प्लस है तो प्लस वाला एक्सिस में, ए आपका भी प्लस है तो ऊपर वाई प्लस एक्सिस में जाएगा। ये दोनों जब पॉइंट मिलेगा तो कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, यानी यहां पे आपका क्या है, 4 है और 6 है। आगे बढ़ते हैं, और -4, तो -4 में एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ए -4 हो जाएगा। -6 वाई एक्सिस में ए माइनस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ए -6 हो जाएगा। जब इसको हम लोग मिलाएंगे तब कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी -4 ए -6 हो जाएगा, -4 ए -6 हो जाएगा। इसको अब खत्म कर दीजिए, यहाँ तक आप मैटर को देख लीजिए। अब कहता है ए -4 -6 है और ए
ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है। कहता है कि बिंदुएं 4 6 और -4 6 दोनों अवस्थित है वाई अक्ष पर। क्या ये बिंदु वाई अक्ष पर अवस्थित है? ये दोनों बिंदु वाई अक्ष पर अवस्थित है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यक्स अक्ष पर क्या ये दोनों बिंदु यक्स अक्ष पर अवस्थित है? इस पर अवस्थित है, ये यक्स अक्ष है, इस पर अवस्थित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं होगा। यक्स अक्ष के एक ओर, ये आपका यक्स अक्ष हो गया, यक्स अक्ष के एक ओर, यक्स अक्ष के एक ओर आपका एक्स अक्ष के एक ओर है? नहीं है, ये दोनों तरफ है, ऊपर नीचे है। वाई अक्ष के दोनों ओर, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के दोनों ओर यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ है, यानी वाई अक्ष के दोनों तरफ है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आई बातें समझ में? तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पे है 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये हो जाएगा 1 - tan 30, tan स्क्वायर तो 1 - √3 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 होगा और 1 - ये आपका हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा। हमारे पास 2/√3 होगा और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 होगा, ऊपर 3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2/√3 होगा और नीचे आपका ये 3 1 मिनट, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 - 1 2 होगा, 2 से 2 चला जाएगा, √3 से √3 को √3 से 3 को √3 टाइम्स में हम लोग काटेंगे। √3 से 3 को काटेंगे √3 टाइम्स में, यानी 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, एक चला गया, √3 बचेगा। तो √3 किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है √3, cos 60 sin 30 1/2, cos 60 1/2 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी tan 60 √3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिंदुओं 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी निकालिए, यानी बीच की दूरी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला बंधु आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 2 3 ये आपका जो होता है x1 y1, ये आपका y1 हो जाएगा, ये x1 ये y1, -2 3 ये आपका x2 और ये आपका y2 होगा। देख लीजिए x1 y1 x2 y2, ये आपका इस तरीके का हो गया। अब हम लोगों को पता होनी चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब यहां पर हो जाएगा x2 क्या है -2 और x1 क्या है x2 - x1, ये आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा और प्लस हो जाएगा y2 कितना है 3 है और -y1 कितना है ये 3 है का होल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बंधु, इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आ जाइए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका -2 -2 -4 का होल स्क्वायर और ये आपका 3 - 3 0 का होल स्क्वायर, नहीं कुछ बचेगा, ये आपका √4 चौक 16 होगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस को देखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन के तौर पर इसको फास्ट रिवीजन कर लेंगे, टू द पॉइंट ये मिलने वाला आपको 2024 के एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद। ओके।